अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ये आपने साथ साथ लिखना भी है और याद भी करना है। ये काम भी है बेटा, इसको आप लिखें और याद भी करें। याद तो करना ही होता है, आप करते भी हैं, लेकिन अब थोड़ा सा राइटिंग भी कर लें। और ये एप्लीकेशंस जितना मैं आपको काम यहाँ दूंगा, आप कोशिश करेंगे उसको लिखें भी। और वही आपकी जो नोट कॉपीज़ हैं, नोटबुक्स हैं, उनके ऊपर नोट कीजिएगा। और ए और बी का कोई इशू नहीं है, आप अगर तो मुनासिब है तो आप उस पर ही देखते रहें। जगह अगर मुनासिब आपके पास तो ए और बी इकट्ठा लिखते रहें। और अगर सेपरेटली लिखना चाहते हैं, दैट्स गुड, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन डू इट। तो पहली एप्लीकेशन आपकी है राइट एन एप्लीकेशन फॉर द फी कंसेशन। यहाँ पर लेकिन इसका फॉर्मेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो एप्लीकेशन होती है उसका फॉर्मेट ज़रा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है प्रिंसिपल लिख के, द प्रिंसिपल, और इसको कॉमा में लेते हैं, सिंगल कॉमा नीचे। और यूनिक हाई स्कूल, ये एक तो आप लिखते ज़रूर हैं लेकिन अक्सर बच्चे कैप्स में नहीं लिखते, तो ये UHS ये आपने कैपिटल लिखना होता है, बाकी स्मॉल लेटर्स हैं। और इसके बाद फिर कॉमा लगाइएगा, फिर लाहौर लिखेंगे और बस फुल स्टॉप आ जाएगा। तो यहाँ लाहौर लिखेंगे, यहाँ सिटी ABC ना लिखें आप, वो लेटर्स में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ आपने ज़रा ध्यान रखना है इस लेवल पे। एप्लीकेशन की स्टडी के लिए आपने सिटी लाहौर लिख देना है। इसके बाद आपने यहाँ मैडम आप लिख दें और कॉमा लगाइए, सिंगल कॉमा, ये ध्यान रखना है। और फिर हम इसका मजमून आप लिखना शुरू कर दें, जो भी टॉपिक है आपका। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बड़े अदब से, आई बेग टू स्टेट, मैं गुजारिश करता हूँ। बेग मैंने वैसे तो भीख मांगना होता है आम इंग्लिश में जब हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट के सेंस में है। देयर आई कम ऑफ पुअर फैमिली, कम ऑफ मैंने ताल्लुक़ रखना, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। आई कैन नॉट पे माई स्कूल फ़ी, मैं अपनी जो स्कूल की फ़ी है उसे अदा नहीं कर सकता। मोर ओवर माई फादर हैज़, मज़ीद ये कि मोर ओवर माई फादर हैज़ बीन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द लास्ट 6 months, और मेरे वालिद जो हैं वो पिछले 6 माह से बेरोज़गार हैं, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड देर इज़ नो अदर अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, और फैमिली में कोई दूसरा रोज़ी कमाने वाला शख्स नहीं है या नौकरी पर नहीं है। एज़ फार माई स्टडीज़, और जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक़ है, आई हैव ऑलवेज़ शोन गुड रिज़ल्ट्स, मैंने हमेशा अच्छा नतीजा मतलब हासिल किया है। इन द स्कूल एग्ज़ामिनेशंस, स्कूल के एग्ज़ाम्स में। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फ़ी कंसेशन, लिहाजा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि मुझे फ़ीस में रियायत दी जाए, फ़ी कंसेशन, फ़ीस में रियायत दी जाए। एज़ आई डिज़र्व दिस फेवर, क्योंकि मैं इसका मुस्तहिक हूँ। बोथ ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, दोनों लिहाज से, बोथ ऑन बेसिस, दोनों लिहाज से, जहाँ तक मेरी गुर्बत का ताल्लुक़ है उस लिहाज से। एंड एफिशिएंसी इन स्टडीज़, और जहाँ तक मेरी पढ़ाई में अच्छी कारकर्दगी का ताल्लुक़ है, एफिशिएंसी का ताल्लुक़ है, उसके लिहाज से मुझे कंसेशन मिलनी चाहिए। तो इसके बाद ये सारा लिखने के बाद आप लेफ़्ट ही पे, इसी के नीचे योर्स ओबीडियंटली, ये एस होता है, इसमें कॉमा नहीं होता, अक्सर बच्चे कॉमा डाल देते हैं, बी केयरफुल। वैसे कॉमा होता है लेकिन एप्लीकेशंस और लेटर्स वगैरह में कॉमास नहीं डालते हम लोग। योर्स ओबीडियंटली के लिखने के बाद आपने यहाँ पर कॉमा डालना है, और फिर कैपिटल में, नॉट स्मॉल, कैपिटल में XYZ, अपना नाम वगैरह नहीं लिखना और कुछ भी नहीं लिखना, और आपने बस XYZ लिखना है, लेकिन डॉट्स के साथ। यहाँ बच्चे कॉमास भी यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ क्वाइट रॉन्ग। तो आपने XYZ को कॉमास में फुल स्टॉप में शो करना है, और ये डेट आपने यहाँ डालनी है, बी केयरफुल। ये इसके नीचे आ जाएगा, प्रिंसिपल का जो डायरेक्शन है उसके नीचे ये लास्ट योर्स ओबीडियंटली, और
यहाँ पर मई 2019 लाइक ये आपने राइट साइड पे लिखना है, लेफ्ट पे इधर लिखना है, बी केयरफुल। और ये थोड़ी सी चेंज हो सकता है कि ये इधर आ सकता है और डेट इधर आ सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है अमूमन लिखा जो जाता है वो यही है कि डेट राइट पे आएगी आपके, ये आप याद रखें। नॉट डिफ़िकल्ट, आप ये ऑलरेडी मैं कर भी चुके हूँ शायद क्लास के अंदर, लेकिन ये शुरू से एप्लीकेशन कुछ लेटर्स किए हुए हैं आप लोगों ने, तो वो अच्छी बात है, लेकिन अभी लिखने का काम जो है ये एप्लीकेशन आप लिखें। लेटर की जब बारी आएगी फिर वहाँ से देखते हैं उसमें से क्या क्या किया क्या नहीं किया, देन वी विल चूज़ इट। राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। आपके स्मार्ट जो सिलेबस है वहाँ पर ये फ़ी कंसेशन है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है और मैरिज अटेंड करने के लिए जो छुट्टियाँ लेनी हैं उसके बारे में है, लीव मैरिज, लीव फॉर मैरिज अटेंडिंग, वो वहाँ पर है, तो इसके लिए आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट हम ये करते हैं, देन एक और लेक्चर में फिर हम वो कर लेंगे एप्लीकेशन। इसी तरह फिर यहीं द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा लगाइए और यूनिक हाई स्कूल डालिए और कॉमा हो जाएगा, और फिर लाहौर लिखने के बाद फुल स्टॉप डाल देंगे आप। मैडम के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर मजमून आएगा, यह है लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट चाहिए आपको। माई फादर इज़ अंडर ट्रांसफ़र ऑर्डर्स टू मुल्तान। मेरे वालिद साहब का तबादला हो चुका है, उनके अहकाम जारी हो चुके हैं मुल्तान में जाने के लिए। द फैमिली विल मूव ऑन द 22nd, इसे पढ़ते हैं 22nd ऑफ दिस मंथ, और जो फैमिली है वो 22 तारीख को चली जाएगी इसी महीने की, दिस मंथ इसी महीने की। आई कैन नॉट स्टे है अलोन, लिहाजा मैं यहाँ तन्हा नहीं रह सकती या रह सकता। आई देयरफॉर हम्बली रिक्वेस्ट, लिहाजा मैं बहुत आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ टू इशू द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कि मुझे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, इशू मैंने जारी कर देना। टू इनेबल मी, ताकि मैं इस काबिल हो सकूँ, टू गेट एडमिशन, दाखिला ले लूँ, टू सम स्कूल, किसी स्कूल में, एट मुल्तान, मुल्तान ही में, ताकि मैं मुल्तान ही में किसी स्कूल में दाखिले लेने के काबिल हो सकूँ, लिहाजा मुझे ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए। योर्स ओबीडियंटली, फिर उसी तरीके से बगैर कॉमे के आप लिखेंगे और फिर कॉमा आ जाएगा, और XYZ कैपिटल में, लेकिन डॉट्स के साथ, फुल स्टॉप के साथ, और राइट साइड पे जो डेट होगी वो आप डाल दें। डेट कोई भी डाल दें आप, करंट डाल दें या पास्ट की डाल दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो वो आप इस तरह लिख सकेंगे। ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, इसको आपने ध्यान में रखना है, दोनों को याद रखें और कॉपीज़ पे भी लिखनी है, बी केयरफुल, इट्स अ होमवर्क।